लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। Balancing of redox reactions. Redox reactions. Redox reactions की बैलेंसिंग हम लोग दो मेथड से करते हैं। There are two methods. There are two methods. Methods of balancing of redox reaction. Balancing of redox reactions. First method है by oxidation number method. नंबर मेथड। और सेकेंड मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। वन बाय वन हम लोग दोनों मेथड को डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। फर्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हमें पता है रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो प्रोसेस वाली रिएक्शन होती है। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन होती है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो प्रोसेस की रिएक्शन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं। रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या है कि एक प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं और एक प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। और हम ये जानते हैं देयर इज नो फ्री एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, रिडक्शन प्रोसेस में उतने इलेक्ट्रॉन ले लिए जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। और रिडक्शन प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं वो कितने होते हैं? जितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होता है, ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जितने ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होगा उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, ठीक है ना। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है नंबर ऑफ रिमूव इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। नंबर ऑफ रिमूव इलेक्ट्रॉन electrons in oxidation process must be equal to number of
number of added electrons in reduction process. रिडक्शन प्रोसेस में जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन प्रोसेस में रिमूव इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। हमें यह पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चाहे वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो चाहे वो रिडक्शन प्रोसेस हो, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे होंगे, रिडक्शन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होंगे। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो क्या होगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बात समझ रहे हैं? तो वी नो दैट number of electron transfer is equal to change in oxidation number. Change in oxidation number. किसी भी प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो उस प्रोसेस में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा। तो इसका बस केवल और केवल प्रिंसिपल क्या है? इस मेथड से रिएक्शन बैलेंसिंग में हमें क्या करना है? दोनों तरफ के चेंजेस को इक्वल करना है। मतलब हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जितना चेंज होता है उतना ही रिडक्शन प्रोसेस में भी ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होना चाहिए। मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं इन ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन, जो बैलेंस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन होगी उसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्सीडेशन मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन रिडक्शन। Thus, in balanced chemical reaction, balanced chemical reaction में क्या होगा? Total change in oxidation number in oxidation is equal to change in oxidation number in reduction। बस इसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किस तरह से रिएक्शन बैलेंस होगी। एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल, FeSO4 प्लस KMnO4। यहां पर हम मीडियम एसिडिक ले रहे हैं H2SO4। इसकी रिएक्शन से Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस H2O ये बन रहा है। अभी देखिए इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व है उन स्टेप्स को भी हम लिखते जाएंगे। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप क्या होगी? फर्स्ट स्टेप में हम सर्च करेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड रिडक्शन प्रोसेस, है ना? तो हम क्या करेंगे? फाइंड
फाइंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड रिडक्शन प्रोसेस। दोनों प्रोसेस को हम सर्च करेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए, जो आयन अपना कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलेंगे, जैसे सल्फर यहाँ SO4 फॉर्म में है, यहाँ भी SO4 फॉर्म में है, यहाँ भी SO4 फॉर्म में है, यहाँ भी SO4। सल्फर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों साइड एक ही कंपोजिशन में है, सो देयरफॉर सल्फर डज नॉट चेंज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। सिमिलरली पोटेशियम एल्कली मेटल कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होती है। हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ में होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी, जब मेटल के साथ में होगा तो -1 होगी। और यहाँ पर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ में ही बॉन्डेड है, इसलिए हाइड्रोजन की चेंज नहीं होगी। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होती है, जब परऑक्साइड लिंकेज होगी देन उस केस में -1 होगी। बाकी +2 OF2 में होती है और -1/2 सुपर ऑक्साइड में होती है। कुछ लिमिटेड सुपर ऑक्साइड है, उन्हें हम याद रखेंगे, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, KO2, सीजन सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सीजन सुपर ऑक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब चेक किसकी करनी है, केवल हम इसकी चेक करेंगे और इसकी चेक करेंगे। यहाँ पर Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जानते हैं, आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो सल्फेट आयन है SO4 2-, इसकी होल की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, इसका यूज करेंगे, तो इससे इसकी +3 आएगी। अभी देखिए यहाँ पर इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, +2 से +3, इस प्रोसेस में हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है ना। इसमें Mn की कैलकुलेट करेंगे, +7, यहां पर आ रही है +2। दिस प्रोसेस इज रिडक्शन प्रोसेस, ये है रिडक्शन, ये रिडक्शन प्रोसेस है। अभी देखिए पहली स्टेप हो गई, हमने ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे कि दोनों प्रोसेस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहां देखिए इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के वन मॉलिक्यूल में चेंज निकालेंगे। फाइंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर of oxidant and reductant in one molecule, in one molecule, ठीक है ना। अब देखिए इसके एक मॉलिक्यूल में Fe चेंज कर रहा है, Fe का एक ही एटम है, तो चेंज कितना हो जाएगा वन मॉलिक्यूल में, चेंज हो जाएगा 3 - 2, मतलब 1 का चेंज। चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। इसमें कितना चेंज होगा, Mn भी 1 है और यहाँ भी 1 है, +7 से +5, इसमें भी चेंज आएगा कितने का, 7 - 2, 5 का चेंज आएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होगी, स्टेप थर्ड स्टेप होगी, we equate these changes by multiplying proper constant. We equate these changes,
by multiplying proper constant। ठीक है ना। अभी देखिए यहां पर 5 है और ये 1 है, हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका चेंज भी 5 हो गया, ये भी 5 है। आप चाहते तो इधर 10 से करते मल्टीप्लाई और इधर 2 से करते, आपको ये दोनों चेंजेस इक्वल रखने हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम सारे एलिमेंट बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहां पर देखिए क्या है, इनके और इनके कोफिशिएंट फिक्स होगा। अब यहां पर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया था तो 5 से तो इधर भी करना पड़ेगा, तभी तो ये होगा, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, इसका और इसका कोफिशिएंट फिक्स हो गया, इसका 5 है, इसका 1 है, रेशियो फिक्स है, इसका 10 कर दोगे तो इसका 2, इसका 15 कर दोगे तो इसका 3। रेशियो ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज 5:1, ठीक है। तो स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 we balance all elements except हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के हम सारे एलिमेंट बैलेंस करेंगे। तो Fe यहां पर 5 है, यहां पर पोटेशियम 1 है, यहां पोटेशियम 2 है। 1 से 2 कैसे बैलेंस होगा, तो यहां आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 2 से करेंगे तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा, मतलब ये अब हो जाएगा 10। रेशियो 5:1 का रहना था, वो मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि वहां पर पोटेशियम 2 था और यहां पर 1 था, वो कभी बैलेंस नहीं हो पाता, तो इसको 2 कर दिया, तो यहां पर 2 से एक और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 × 2 10 हो गया, ठीक है। अब पोटेशियम 2 है, बैलेंस है, Mn यहां पर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, Fe यहां पर 10 है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। Fe बैलेंस हो गया, पोटेशियम बैलेंस हो गया, Mn बैलेंस हो गया। अब सल्फर को जब हम बैलेंस करेंगे तो सल्फर चूंकि अपना कंपोजिशन नहीं बदल रहा है, तो जो आयन अपना कंपोजिशन नहीं बदलते हैं उन आयन को होल आयन हम बैलेंस करते हैं। जैसे यहाँ SO4 10 है, यहां पर 1 है 11, यहां पर कितना है 15 + 2 17 + 1 18, तो इसका रेशियो तो हम चेंज नहीं कर सकते, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखिए Fe बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया, सल्फर नहीं, हमने पूरा SO4 बैलेंस किया है, पोटेशियम Mn सब बैलेंस है। अब बचा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से आप किसी एक को बैलेंस करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टेप 5 वी बैलेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों की बातें एंड नहीं, और या तो आप हाइड्रोजन बैलेंस कर लो या फिर ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। वी बैलेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब देखिए हाइड्रोजन यहां पर 16 है, इधर कहीं हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर 2 है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस होगा। ऑक्सीजन कितना है, ये 8। इस ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि SO4 की ऑक्सीजन है, SO4 हमने पूरा होल आयन बैलेंस किया है, तो यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 8 ऑक्सीजन है। बाकी SO4 इसकी हाइड्रोजन काउंट नहीं करेंगे क्योंकि SO4 हमने होल आयन बैलेंस किया है। इस तरह से हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। इसको देखिए ध्यान से, एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं, उसमें और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट एग्जांपल है FeC2O4 + K2Cr2O7
इन एसिडिक मीडियम प्लस H2SO4, इससे बन रहा है Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस CO2 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस K2SO4 प्लस वाटर। इसको हमें बैलेंस करना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस को फाइंड आउट करेंगे। Fe अपनी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर सकता, पोटेशियम चेंज नहीं करेगा, सल्फर चेंज नहीं करेगा। पोटेशियम क्यों नहीं चेंज करेगा, क्योंकि पोटेशियम एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होती है। सल्फर इसलिए नहीं चेंज करेगा क्योंकि सल्फर अपना कंपोजिशन चेंज नहीं कर रहा है। जो आयन अपना कंपोजिशन चेंज नहीं करते हैं उसमें जितने भी एटम इन्वॉल्व होंगे उसमें से कोई भी अपनी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करेगा। यहाँ पर सल्फर SO4 फॉर्म में है और यहाँ भी SO4 सल्फर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों जगह SO4 आयन के फॉर्म में है, इसलिए सल्फर अपनी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करेगा। अभी देखिए Fe अपनी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा और कार्बन चेंज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पर C2O4 है और यहाँ CO2 है, उसने अपना कंपोजिशन चेंज कर दिया। C2O4 CO2 कंपोजिशन चेंज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका आप निकालेंगे तो इसका कितना होगा, जो ऑक्सिलेट आयन होता है C2O4 2- ये चार्ज होता है C2O4 2-, this ion is oxalate ion, it is known as oxalate ion, ठीक है ना। तो ये अपनी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा इसमें कार्बन। तो जब यहां पर आप निकालेंगे तो ये आएगा +2 Fe का और इसमें निकालेंगे तो +3, चेंज हो रही है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन की कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कितना बताइए, +3 कैसे आया +3, C2O4 2-, इसमें कार्बन का निकालना है तो क्या हो जाएगा 2x + 4 × -2 = -2, उधर जाएगा -6 + 8 हो जाएगा 2x = 6, x = 3 और यहां पर +4 है। देखिए एक ही मॉलिक्यूल में दो एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहे हैं, एक Fe चेंज कर रहा है, एक कार्बन। तो Fe का जो चेंज है वो कितना है भाई, ये भी ऑक्सीडेशन है और यहां पर इसका भी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें, इसमें Fe +2 से +3 में जा रहा है, कार्बन +3 से +4 में जा रहा है। टोटल चेंज, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, चेंज हम लोग बाद में देखेंगे। यहां पर क्रोमियम है, क्रोमियम का कितना होगा 6 और इधर क्रोमियम है 3, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है रिडक्शन। ये क्या है, रिडक्शन प्रोसेस है, ये है रिडक्शन। फर्स्ट स्टेप हो गई, हमने ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस सर्च कर लिया। सेकंड स्टेप हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के वन मॉलिक्यूल में चेंज देखेंगे। तो यहां पर ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें चेंज देखेंगे तो चेंज देखिए कितना आएगा, दो एलिमेंट चेंज कर रहे हैं Fe में +2 से +3, एक Fe एटम है 1 का चेंज होगा, प्लस कार्बन के दो एटम है 2 × कितने का चेंज हो रहा है, +3 से +4, कितने का चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है आपका 1 का, मतलब टोटल चेंज आ गया 3 का। इसमें चेंज कितने का हो रहा है, +6 से +3, दो क्रोमियम एटम है, तो जब आप चेंज निकालेंगे तो चेंज क्या हो जाएगा 2 × 6 - 3, मतलब 6 का चेंज आएगा।
अब इन दोनों को इक्वेट करना है। स्टेप थर्ड, हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो चेंजेस है उसे इक्वेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर इक्वेट हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहां पर इक्वेट हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 2 जा 6, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चेंजेस इक्वेट हो गए, ठीक है ना। स्टेप फोर्थ, जब चेंजेस इक्वेट हुए हैं उसके बाद हम सारे एलिमेंट को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखिए Fe2 है, 2 यहां पर है, बैलेंस है। कार्बन यहां पर 4 है, हम यहां पर 4 कर देते हैं, 4 कार्बन, कार्बन एटम हो गया 4, बैलेंस है, ठीक है ना। कार्बन बैलेंस हो गया, पोटेशियम 2 है, बैलेंस है, क्रोमियम 2 है, बैलेंस है। अब हम लोग सल्फर बैलेंस करेंगे, तो चूंकि सल्फर अपना कंपोजिशन नहीं बदल रहा है, यहां SO4 है, यहां भी SO4 SO4 SO4, तो यहां पर कितना है 3SO4 3 3 6 और 7, तो हम यहां पर 7 कर देंगे। अब Fe बैलेंस, कार्बन बैलेंस, पोटेशियम बैलेंस, क्रोमियम बैलेंस और सल्फर बैलेंस। अब बचा है हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं, तो यहां हाइड्रोजन देखिए कितना है 14, यहां पर हाइड्रोजन 2 है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस होगा, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। ये तो हमारा बैलेंसिंग का मेथड हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक दो थोड़ा सा वेरिएशन है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल हम कराएंगे जो कि थोड़ा सा अलग हटके है। देखिए HCl प्लस MnO2, इससे बन रहा है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ये थोड़ा सा, इसमें सारा कुछ सेम है, बस थोड़ा सा मामला अलग है, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां भी फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस, तो ये -1 है, ये 0 है, ठीक है। तो यहां पर इसका क्या हो रहा है, -1 से 0, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, तो ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में +4 से +2, ये प्रोसेस है रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गई। अब हम लोग चेंज देख लेते हैं। चेंज में क्या है, इसके 1 मॉलिक्यूल में कितना चेंज होगा, चेंज होगा 1 का। यहां पर ये जो है ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसके एक मॉलिक्यूल में चेंज देखना, तो यहां पर 1Cl है। आप ये मत देखिएगा कि यहां 2Cl है, हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के 1 मॉलिक्यूल में चेंज देखना होता है। यहां पर कितना चेंज हो रहा है, +4 से +2, इसमें हो रहा है चेंज 2 का, ठीक है ना। सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप में इन चेंजेस को इक्वेट करना है, तो जब चेंजेस को इक्वेट करेंगे तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, ठीक है ना। अभी तक तो सब सेम था। अब देखिए क्या है, जब हम एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, अभी हमने चेंजेस इक्वेट कर दिए, अब हम सारे एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, तो यहां Mn 1 है, यहां भी 1 है, लेकिन जो Cl है वो देखिए यहां पर -1 में है और यहां भी तो -1 में है Cl, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हो रही है। Cl यहां पर प्रोडक्ट में 2 जगह है, एक जगह तो -1 से 0 अपनी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है, दूसरी जगह -1 से -1, मतलब अपनी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं कर रहा है। तो जो Cl ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहे हैं उसको आप ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट नहीं मानेंगे, उसको अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो इस Cl को हम इस रिड्यूसिंग एजेंट से बैलेंस नहीं करेंगे, बल्कि 2Cl हमें अलग से ऐड करना। आप अलग से Cl ऐड करेंगे, Cl तो H के साथ में ना Cl फॉर्म में है, तो यहां पर हम 2HCl एडिशनल ऐड करेंगे,
these HCl are not reducing agent, ये तो ये वाले Cl है। अब दो Cl ये वाले बैलेंस हो गए और यहां वाले जो दो हैं वो ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है ना। ये जो Cl अपनी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज कर रहे हैं उनको हमने एडिशनल ऐड किया है, ठीक है। Mn बैलेंस है, Cl बैलेंस हो गया, ये चेंज करने वाले थे, दो थे, दो है बैलेंस है, और ये वो है जो चेंज नहीं कर रहे थे, सब बैलेंस हो गया। अब बचा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे, ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस होगा। तो हाइड्रोजन इधर देखिए कितना है 2 2 4, इधर है 2, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस होगा। लेकिन इस रिएक्शन को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, Cl HCl को हम साथ में ऐड करके लिखेंगे, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी 4HCl, दो ये HCl दो ये 4HCl प्लस MnO2, इससे बन रहा है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस ट्वाइस H2O, ये है फाइनल रिएक्शन, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, उसका जो एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा होगा वो एलिमेंट कुछ प्रोडक्ट में नहीं भी चेंज कर रहा होगा, और जो नहीं कर रहा है उसको आपको एडिशनल ऐड करना पड़ेगा, तभी रिएक्शन बैलेंस होगी, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगले लेक्चर में हम इसी मेथड से देखेंगे, बट एसिडिक और बेसिक मीडियम की में हम बैलेंसिंग देखेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।